हेलो लोग, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में दबा के जैकपॉट एक्सपायरी रोल किया था। व्हाट अ ग्रेट डे यारो। फर्स्ट ऑफ पूरा ही साइडवेज एक्टिविटी, प्रीसेट एक्टिविटी मीन्स मॉर्निंग में और डे बिफोर यस्टरडे हमने जो ईव सेशन में, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, बट हमने प्योर केस बोला था यारो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी रेडी फॉर हेल्दी कॉन्सोलेट बिल पॉप आउट। डाउ यानी यूएस एसेट एक्टिविटी मस्ट नीडेड अ हेल्दी कॉन्सोलेट बिल, जो आज ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। रिसेशन बेल फेयर इज ऑलमोस्ट पिक आउट फॉर 81% फ्रॉम 86% टू बिफोर 24 जनरल इलेक्शन कम्स टू यूएसएसएड। तो बहुत ही क्रेजी इवेंट चल रहा है, डबल स्वैपिंग चल रही है, इसीलिए थोड़ा कल बिजी थे हम लोग ऑफिस में एंड एवरीथिंग वर्क आउट फॉर नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ्स। तो वही सब प्लान किया है अच्छी तरीके से। व्हाट अ क्रेजी डे यारो। आज सभी लोगों ने जो डिसिप्लिन वे में टॉम एंड जेरी मेथड एंड मेनलाइन ग्रुप वालों ने जो मेहनत की है, उसी का रिफ्लेक्शन है कि सारा डॉट अचीवेबल वर्कआउट हुआ है। एज यूजल जो मॉर्निंग में समरी देख लेते हैं। मॉर्निंग में ओपनिंग पे हमने 18,420 के नियर पे, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने एक हैच कर लिया था। 430 से 420 का जोन था शायद, मुझे याद है। वहां पे हमने एक हैच मूवमेंट किया था। 18,600 का पी एंड 18,300 या 200 का सी था फ्रॉम 25 मे सीरीज। अब हमने यही बोला था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 18,460 क्रॉस करे तो हम फेज वन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, वरना टेंशन नहीं लेना है। 380 के बिलो हमको साइडवेज एक्टिविटी रहेगी। जैसे जैसे हम लोग 360 ब्रेक करेंगे, 340 का टेम्प आएगा एंड 340 के बाद तो डायरेक्टली 18,278 जो प्री सेट एक्टिविटी थी वही। ये मोमेंट कैप्चर हुआ है ड्यू टू एक्सपायरी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट, ओवर कॉन्फिडेंट जोन में ऑल पुट राइडर्स होल्डिंग क्रेजी वॉल्यूम। उसी का रिफ्लेक्शन है कि पूरा मिड हाफ हमने टाइम पास करवाया एंड यहाँ से ट्रैक डाउन मोमेंट और कैप्चराइज किया है। तो क्रेजी डे यार, बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट हुआ है। आर ओ आई सिम 161.19%, ऑल थैंक्स टू दोनों ही साइड पे कमाया। आज बैंक निफ्टी में हमने काम किया है, 100 पिप्स निकला हुआ है प्रीमियम में, बट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमने फिन निफ्टी एंड निफ्टी में किया है। तो बहुत ही क्रेजी प्रॉफिट था। फिन निफ्टी का हमने 19,500 का पी मैंने इवन पर्सनली लिया हुआ था। 12 रुपीज़ से डायरेक्ट 34 पे बुक किया था। 133%, 113% एक ही बार में। 550 का पी 64 से डायरेक्टली 191। क्रेजी प्रॉफिट था यारो, बहुत ही क्रेजी वाला प्रॉफिट। फिर निफ्टी में तो इवन 18,400 का पी कुछ 74 से डायरेक्टली 132, 128, 25 ए सीरीज में सब कुछ लिया था। बहुत ज़्यादा खुजली ट्रेड की थी, बट सारा खुजली ट्रेड प्रॉफिटेबल निकला है। इवन रैंडमली जो लोग नए ना भी जान रहे थे, उन लोगों ने मैसेज करके पूछा तो उनका भी प्रॉफिट बना हुआ है, क्योंकि ये आपका टॉम एंड जेरी मेथड का रिफ्लेक्शन है यारो। आप लोग जो मेहनत कर रहे हो उसी का रिफ्लेक्शन है कि टाइम पास करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से लुक आफ्टर किया। तो यहाँ पे यही था, जैसे ही ओपन हुआ तो हमने क्या किया था, 43,970 से 44,030 के बिटवीन सी एन पी बैंक निफ्टी में लेके छोड़ दिया था एज यूजल। जो हम 2 दिन से ऑड स्पेस रेंज था, इसीलिए यहाँ पे भी हेज करके छोड़ दिया। जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हमने 415 से 410 के बिटवीन हमने फेज वन और पी एंटर कर लिया था फ्रॉम 18,600 का सी पी, जिसको हमने नीचे की तरफ स्लो डाउन मूवमेंट यहाँ तक आया मार्केट 390, फिर बाद में थोड़ा ऊपर भी आया 418। बट हमने क्या बोला, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ तक गया मार्केट 360 तक। ये मार्केट जब ऊपर की तरफ आया यहाँ पे और यहाँ पे आया, तो हमने लिया था 18,430 से 20 के जोन में यहाँ पे एंट्री की थी। उसके बाद स्लोली स्लोली नीचे की तरफ गया मार्केट 18,360, फिर बाद में साइडवेज रहा था। आप लोगों को याद होगा 12 से 1:30 बजे तक, ऑलमोस्ट 11:30 से 1:30 PM तक ना
अपने को टाइम पास जोन मिल रहा था 18,360 से 18,380 के बिटवीन टाइम पास कर रहा था। उसी चीज को स्टक मोमेंट को टाइम पास ट्रिगर आउट करने के लिए हमने क्या बोला था, 390 क्रॉस करे तो ही ऊपर की तरफ सोचना, वरना मत सोचना। अगर इसी शॉर्ट अनवाइंड आएगी 390 के ऊपर 410 निकलते ही, वरना नहीं आ सकती है। नीचे की तरफ हम स्लोली स्लोली ट्रैक डाउन मूवमेंट करेंगे। जैसे 18,360 के बिलो रुकेगा 340 करना पड़ेगा। जैसे ही 340 ब्रेक करेगा फ्लैश डंप मिलेगा ही मिलेगा। ये लास्ट में टाइमिंग गैप मिला, इसी का रिफ्लेक्शन है। आपको ओवर डेटा में भी समझा दूंगा कैसे वर्कआउट किया था, कैसे उनको वॉल्यूम चॉप करके किया था। तो यही था प्रीसेट एक्टिविटी। ऊपर जाने के लिए 460 और नीचे जाने के लिए 380 के बिलो। यहाँ पे यही लिखा है 460 के ऊपर उठा तो ही 541, वरना 410 के बिलो 370 287 तक जाना है। ये हमने 911 को ही बोल दिया था, 287 तक जाना है सबको। बैंक निफ्टी में ये कि ऊपर जाना है तो 44,230 के ऊपर, वरना 390 980 के बिलो तो नीचे वाया हेल्प ऑफ 18,380 43,855 एंड 780 आना है। एज जॉब रोल अपना 400 पे ही है, 410 पे था तो 300 का सी, 18,600 का पी 25 में सीरीज में यहाँ पे हमने हैज मूवमेंट करके छोड़ दिया जब ओपन की तरफ ओपन हुआ तब, क्योंकि कल कैरी नहीं किया था मोस्टली सब लोगों ने, इसलिए तो उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर बैंक निफ्टी साइड 44,100 का पी 25 में सीरीज में एंट्री कर लो 970 से 44,030 के रूप में, यानी जो अभी बोला ना वैसे ही ऊपर की तरफ जब आया, ये यहाँ पे था, सॉरी आपको यहाँ पे 30 मिनट्स में समझा दूँ, थोड़ा नॉइजी मोमेंट है इसलिए। ये जब जोन यहाँ पे आ रहा था ऊपर की तरफ तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 44,030 के नियर पे ऑलमोस्ट हमने पी एंड सी दोनों को लेने के लिए बैकअप रखने के लिए बोला था सबको। तो वो सब कुछ हो रहा था वहाँ पे, तो उसका भी रिफ्लेक्शन वर्कआउट आएगा आगे कैसे था। आज मेजरली वर्क हमने निफ्टी में फोकस किया, क्योंकि निफ्टी में हमने को मॉर्निंग से ही प्रॉफिट दिख रहा था, इसलिए निफ्टी एंड फिर निफ्टी को दबा के अर्निंग किया। तो बैंक निफ्टी में बैकअप के लिए वही अपना 45 से 70 के बिटवीन वन लॉट ऑफ सी भी रखो, यानी जब मार्केट यहाँ पे आया तब ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो हमने क्या किया, यहाँ पे सी भी ले लिया और पी भी ले लिया 1:1, यानी मार्केट कहीं पे भी जाएगा। यानी क्या था सीन कि जब यहाँ पे हमने पी और सी लिया, फिर हमने फेज वन यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया ना, तब मार्केट यहाँ तक नीचे आया था। फिर बाद में ये कैंडल ऊपर की तरफ 390 आई, तो क्या बोला सबको कि बैंक निफ्टी शोर मचाता रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नियर पे चल रहा है, तो उसको ब्रीच आउट करके एक लाइफ टाइम हाई बनाने की ट्राई कर सकता है। तो अगर जाना है तो एक ही रूल है, 44,160 के ऊपर वाया हेल्प ऑफ 18,410 रुकता तो ही ऊपर की तरफ अग्रेसिव शॉर्ट में, इसीलिए हमने हैज रख के छोड़ दिया कि यारो मेजर पैसा आज निफ्टी साइड पे कमाओ एंड फिर निफ्टी में मिलेगा सबको। तो उसी टाइम पे जो भी लुकआउट हो रहा होगा उसका सब कुछ है। पावर ऑफ टीम वर्क एंड ट्रेडफॉक्स वर्क कि पूरा मिड अप टाइम पास करो। ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास 18,387 से 376 का मूवमेंट आपको हेल्प करेगा, यानी सेल ऑन हाइस में हम लोग जो प्रेशर कर रहे हैं वही वाला। अगर बैंक निफ्टी का डिसाइडिव मूवमेंट लेना है तो 18,340 के बिलो डंप होगा डायरेक्ट 287 एंड 420 के ऊपर ही 440 एंड 471, यानी इतना एक्यूरेटली हमने बेस्ड ऑन ओआर डेटा एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने बोल दिया था। अभी तो थोड़ा चेंज हुआ होगा पर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 19 लैक्स के सामने जो आपको सिखाया हुआ है उसी के हिसाब से 1,70,000 है, एंड यहाँ पे 34 लैक्स के सामने 1,56,000, यानी ऑलमोस्ट पुट राइटर की पोजीशन बहुत ज्यादा ट्रैप थी। इसीलिए हमने क्या बोला सबको कि मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे देख सकते हो 37 लैक्स के सामने 1,07,000, यानी ये लोग पुट राइटर को ऊपर तो जाने नहीं देंगे। इसीलिए हमने क्या प्रीसेट एक्टिविटी सजेस्ट की थी सबको कि मान लो ऊपर जाना है तो 410 के ऊपर 4 यानी 420 के ऊपर ही ऊपर अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आएगी। इसके लिए 390 के ऊपर लॉन्ग करना जरूरी है, वरना लॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग ट्रैप करेंगे, दबा के अर्निंग भी करेंगे। तो यही सब कुछ था यारो।
ये फिन निफ्टी में कुछ 53% का प्रॉफिट है, 78 टू 110 के इन बिटवीन चल रहा होगा। ये स्टेटमेंट में भी यही बात बोली है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पिवोट ऑफ द डे है 18,375। ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास ये स्टेटमेंट पास ऑन किया था। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि ये जो कैंडल आप देख सकते हो ना 18,000, जो अभी आपको समझा गई, 365 से 380 के बिटवीन साइडवेज स्टक मार्केट था। बहुत सारे इंडियन रिटेलरों ने ओवरवेट वर्क करके ना लॉस किया होगा। तो ये जोन पे ना हमने क्या किया था स्टेटमेंट कि 375 मेक और ब्रेक है, यानी मार्केट को ऊपर जाना है तो 410 के ऊपर तो हम लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बेस्ड ऑन ओआई। क्योंकि यहाँ पे ओआई में क्लियरली दिख रहा है 37 लैक्स के सामने 1 लाख जीरो, यानी अभी चेंज हो गया। उस टाइम पे 410 निकलता तो ऑब्वियसली आप अनवाइंड आ सकती है, इसीलिए ये जोन में 410 निकलता तो 430 के ऊपर 460 481 तक लेके जाएंगे। वरना 340 ब्रेक करते ही हमको नीचे का ब्रेक मूवमेंट मिलेगा, जो आपको 18,285 डॉट मिलेगा। ये 1 बजे का भी स्टेटमेंट में यही बात बोली थी कि 285 मिलेगा। बैंक निफ्टी में ये कि 43,960 के बिलो वाया हेल्प ऑफ 18,370 दबा के मिलेगा नीचे का मूवमेंट, तो मजा करना। तो यही सब कुछ चीजें क्रेजी रोल वर्क हो रहा है 150 का। यानी आज ना यहाँ पे थोड़ा टीम वैकेशन मोड में है, तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट पास ऑन नहीं किया टॉम ने ऑलरेडी। अब से यहाँ पे ज़्यादा स्टेटमेंट पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रीमियम ग्रुप है यारो। वहाँ पे सब लोग मेहनत कर रहे हो और यहाँ पे सब आप लोग फ्री में इतना अर्निंग कर रहे हो और उसको रिस्पॉन्सिव ना रहे हो, इसीलिए वो लोग भी अब यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट ऑन नहीं कर रहे। बट एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब रोल, सो मस्ट गो ऑन। आपको मिलता रहेगा, जितना हमसे हो पाएगा उतना तो हम लोग एक्यूरेटली यहाँ पे पास ऑन करेंगे ही टॉम एंड जेरी वर्क, जिससे क्या आप लोगों को एक आइडिया आता रहे कि टॉम एंड जेरी मेथड कैसे एक्यूरेटली वर्कआउट कर रहे हैं। 2 बजे का स्टेटमेंट में ये, अगर 395 से 410 जो अभी आपको समझाया वैसे ही ऊपर जाता है तो ही ऊपर जाना, वरना 340 ब्रेक करते ही। अब ये 340 का लॉजिक क्या था, यहाँ पे देख सकते हो 22 लैक्स के सामने 1,64,000 है और यहाँ पे 26 लैक्स के सामने 61,000, क्योंकि अभी जो चेंज हुआ है फिर भी अभी दिख रहा है। यानी कॉल राइटर पुट राइटर को ऊपर तो जाने नहीं देगा। तो क्या साइडवेज मार्केट यहाँ पे स्टक था ना, तो क्या बोला, जैसे ही 340 ब्रेक करेगा आपको नीचे का मूवमेंट मिलेगा, पास ऑन मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट है। बैंक निफ्टी में भी यही स्टेटमेंट है। ये कुछ प्रॉफिट 45%, 65 खुजली वक्त तो फिर ऑन ही थी, बहुत ही गंदा वाला प्रॉफिट बनाया था। इवन मैंने खुद पर्सनली एंट्री की थी मेरी दोस्त दीदी की आईडी में। 6,000 क्वांटिटी ऑफ फिन निफ्टी का था, एवरेज करके आइसबर्ग स्टार्टअप किया था। तो वहाँ पे कुछ 16.1 रुपीज़ के प्रीमियम में एंट्री मिली थी एवरेज भी, और इसको एक ही बार में 34 और 32 में निकला था मैं। तो मुझे याद है बहुत ही बड़ा वाला मोमेंटम मिला था। देख सकते यहाँ पे भी है कुछ 158% का। तो मार्क माई वर्ड, अब 3:05 को डायरेक्टली 238 को ही बोल दिया। जब मार्केट 18,340 यहाँ पे टच करके ऊपर की तरफ थोड़ा रेंज बाउंड रहता तो टेंशन मत लो यार, ऊपर जाने के लिए 390 के ऊपर ही जाना है तो टेंशन नहीं है। जैसे 3:05 को 340 ब्रेक करेगा आपको हेल्दी कंसोलिडेट बेल पॉपअप हो जाएगा, जो आपको 18,297 से 343 की क्लोजिंग करवा सकती है। तो रेडी रहना। ये तो स्टार्टिंग है, जस्ट अभी आएगा आगे का कैसे वर्कआउट था। और अब यहाँ पे और महान वालों फेज 1 2 3 18,600 का मैं बुक कर लो, यानी 286 कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टॉम एंड जेरी में यहाँ पे नहीं बोला है कुणाल ने, बट टॉम एंड जेरी मेथड में फेज 1 2 3 वर्कआउट किया था फुल स्विंग। आज के दिनों में पता नहीं क्या हो गया हमको, सबकी मेहनत है, किसी एक की ऐसा मत समझना कोई एक की मेहनत है, सबकी मेहनत है कि फेज 3 तक मोमेंटम मिल रहा है अपने को अच्छा वाला। तो फेज 1 2 3 मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने जो डिप्लॉयमेंट किया था, तो हमने क्या बोला कि लास्ट में 305 को 18,290 के बिलो चल रहा था, तो मैंने सबको बोला कि 320 यानी 3:20 को आप लोग एसएल डाल के रख दो, उसके बिलो निकल जाना अच्छे से। तो अब कल के लिए एज रूल आउट
18,300 का C एंड 18,400 का P फ्रॉम 25 May सीरीज 18,280 के बिटवीन हमने एंट्री किया हुआ है। यानी यहाँ पे 280 के बिटवीन जब प्रॉफिट सिक्योर किया, इसके बाद यहाँ पे एक लॉट ऑफ C एंड P लेके छोड़ दिया हेज में। मान लो कल सुबह मार्केट गलती से ऊपर की तरफ भी खुलता है, रेंज बाउंड मार्केट रखे 320 से लेके 360 के बिटवीन, तो भी अपने को प्रॉफिट मिलेगा फेज 1 ऑफ सीरीज आ जाएगी। वरना यहाँ पे मान लो साइडवेज ओपन होता है 18,275 से 310 के बिटवीन, तो अपने को देखना यही है कि मार्केट 320 को सर्वाइव करके 360 निकलता है कि नहीं। अगर 360 के ऊपर निकला तो ही ऊपर के अटेम्प्ट करेंगे, वरना साइडवेज रहते जैसे 18,270 ब्रेक करेगा तो रेडी रहना हेल्दी कंसोलिडेट टिल 18,220 कल के लिए। एंड जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, प्रॉमिस यानी कि आप लोगों ने जो मेहनत की उसी के हिसाब से जो वीक का पिवट पॉइंट बन रहा है वो है 18,280 का जोन। यहाँ पे 18,280 वर्क एज एक वीक का पिवट पॉइंट एंड यहाँ पे 43,000 क्या था यार, पिवट पॉइंट 43,890 है या 780 है, यहाँ पे वीक का पिवट पॉइंट है। मैं एक्यूरेटली कल आपको क्रॉस चेक करके बोलूँगा। ऑलरेडी हमने पिवट के नियर पे ही है, जो वीक का स्टेटमेंट में हम पास ऑन करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा मैं बाहर था कंपनी के काम के हिसाब से, इसीलिए थोड़ा माइंड में से नहीं आ रहा है ये सब कुछ चीज़ें। बट आप लोगों की मेहनत है कि यार वो साइकोलॉजिकल वे इम्पैक्ट जो कर रहे हो वाया हेल्प ऑफ टॉम एंड जेरी मेथड, ये एक्यूरेट वे में जा रहा है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे सब लोग हेल्दी माइंडसेट के साथ रोल ओवर करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। अभी जो जैसे आपको बताया यूएसएसएल एक्टिविटी में फ्लैश डम एक्टिविटी ऑन है अपनी, हेल्दी कॉन्सल बेल ट्रिगर डाउन होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे ही 33,190 के बिलो फर्स्ट हाफ रुकता है तो हम आज की अटेम्प्ट ट्राई करेंगे 32,890 से लेके 33,025 के बिटवीन की क्लोजिंग। उस सिनेरियो में अपने को यही मोमेंटम मिलेगा 280 से लेके 320 के बिटवीन ओपनिंग। जो बोला वैसे ही ऊपर जाना है तो 360 के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे 390 एंड 445, वरना जैसे साइडवेज रहता है 18,270 के बिलो हमको अटेम्प्ट मिलेगा 18,225 का। तो बी रेडी फॉर द साइडवेज एक्टिविटी। ऑलरेडी बोला हुआ है कल मॉर्निंग में ही कि साइडवेज एक्टिविटी रहेगी पूरा वीक ही, ऐसा ही रहने वाला है। तो अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं, कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्कआउट करेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड को यूटिलाइज करने के बारे में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है यार, वो आपके लिए ऑब्जर्व कीजिए। 3 डेज ऑफ ट्रायल अवेलेबल है, वहाँ पे आपको फील कॉन्फिडेंट लगे कि आप कैपेबल हो और आपको कॉन्फिडेंस वे में कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाना है, तो वो एक प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होके वर्कआउट कर सकते हैं। श्योर अपॉर्चुनिटी बेस ही वहाँ पे वर्कआउट हो रहा है। तो यही है आज का सेशन, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। ठीक है, बाय।